इस वीडियो और एडवोकेट सुबोध गुप्ता के चैनल का उद्देश्य समाज में कानून की जागृति पैदा करना है। यह वीडियो अगर शिक्षाप्रद लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। जय हिंद। दोस्तों, यदि आपने किसी भी तरह का कोई बीमा ले रखा है, लाइफ इंश्योरेंस ले रखा है या हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है या कोई और जनरल इंश्योरेंस ले रखा है, तो आपको समय समय पर IRDAI की वेबसाइट विज़िट करते रहना चाहिए, ये देखने के लिए कि क्या नियम हैं और क्या आपके अधिकार हैं। IRDAI समय समय पर पॉलिसी होल्डर्स के बेनिफिट के लिए, इंटरेस्ट के लिए, उनके अधिकारों के लिए नए नए सर्कुलर्स निकालती रहती है। कल यानी 5 सितंबर 2024 को IRDAI ने फिर से एक पॉलिसी होल्डर्स के इंटरेस्ट पे एक सर्कुलर जारी किया है। पहला पार्ट है, पार्ट ए, वो लाइफ इंश्योरेंस यानी जीवन बीमा से संबंध रखता है। पार्ट बी हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड है और पार्ट सी जो है वो रिटेल जनरल इंश्योरेंस पॉलिसीज़ जो होती हैं उनसे संबंधित है। लाइफ इंश्योरेंस में दोस्तों, अगर आपने कोई प्रपोजल फॉर्म सबमिट किया है किसी इंश्योरेंस कंपनी के पास कि भाई मुझे इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी है आपकी, तो 7 दिन के भीतर भीतर उनको आपको बताना पड़ेगा कि उन्होंने आपका प्रपोजल एक्सेप्ट किया है या रिजेक्ट किया है। रिजेक्ट किया है तो कारण सहित आपको जवाब देना पड़ेगा। दोस्तों, इस मास्टर सर्कुलर के हिसाब से अब जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं वो आपको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में पॉलिसी भेजेंगी, डिजिटली साइन करके ई पॉलिसी भेजेंगी। अगर आपको फिजिकल कॉपी चाहिए पॉलिसी की, तो जब आप प्रपोजल फॉर्म भरेंगे तो उसमें आपको कंपलसरी टिक करना है, उसमें लिखना है, कहीं पे कॉलम होगा उसके अंदर कि आपको फिजिकल कॉपी भी चाहिए। तो अगर आप टिक करेंगे कि हाँ मुझे फिजिकल कॉपी भी चाहिए तो ही फिजिकल कॉपी आएगी। अगर आपने टिक नहीं किया फिजिकल कॉपी को तो फिर आपके पास सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी ही आएगी, फिजिकल कॉपी नहीं आएगी। और दोस्तों, जब इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी इशू करेगी तो उसके साथ 7 डॉक्यूमेंट्स मेंशन्ड हैं इस सर्कुलर के अंदर कि ये 7 चीज़ें भी उस पॉलिसी डॉक्यूमेंट के साथ आएगा। यानी कि एक तो कवरिंग लेटर आएगा, दूसरा पॉलिसी डॉक्यूमेंट आएगा, तीसरा उसके साथ जो आपने प्रपोजल फॉर्म भरा था वो भी आएगा, ताकि आप दे सकें कि भाई आपके एजेंट ने या जिससे आपने पॉलिसी ख़रीदी है उसने कुछ उसमें गलत इन्फॉर्मेशन तो नहीं लिख दी। जो एक बेनिफिट इलिस्ट्रेशन दिया था आपको कि भाई कितना इस पॉलिसी में बेनिफिट होगा, उसकी कॉपी भी आएगी। साथ में एक कस्टमर इन्फॉर्मेशन शीट आएगी जिसके अंदर उस पॉलिसी के मुख्य मुख्य फीचर्स लिखे होंगे। कोई नीड एनालिसिस किया था कि भाई ये प्रोडक्ट आपके लिए सूटेबल है या नहीं है, तो वो डॉक्यूमेंट भी आएगा। और अन्य कोई दस्तावेज भी जो उस इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर मैंडेटरी होगा देना, वो भी आएगा। अब आते हैं दोस्तों फ्री लुक पीरियड पे। फ्री लुक पीरियड का मतलब होता है कि भाई एक पॉलिसी मिलने के बाद भी आपको अच्छी नहीं लग रही तो आप रिटर्न कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो, भाई मुझे नहीं लेनी। तो फ्री लुक पीरियड लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में यदि आप 1 साल से ऊपर की टर्म की पॉलिसी ले रहे हो, आमतौर पे 1 साल से ऊपर की टर्म की पॉलिसी ही होती है, तो फ्री लुक पीरियड है 30 डेज़ का। तो पॉलिसी मिलने के बाद अगर सारे टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ने के बाद आपको फिर भी लगता है कि भाई आपको ये पॉलिसी नहीं लेनी, तो आप उनके ऑफिस जा सकते हो और पॉलिसी को फ्री लुक पीरियड में कैंसिल कर सकते हो, रिटर्न कर सकते हो। कुछ एप्लीकेबल चार्जेस हो सकते हैं जो उस समय कट जाएंगे। अगर कंपनी ने आपका मेडिकल कराया है या कंपनी ने कोई स्टैंपिंग एक्सपेंस किया है या कोई और एक्सपेंस किया है, तो वो डिडक्ट हो सकते हैं, केस टू केस बेसिस पे वेरी करेंगे। दोस्तों, यदि आप समय पे प्रीमियम किसी वजह से नहीं दे पाते हैं तो जो मंथली पॉलिसी है, अगर आपने मंथली मोड में ले रखी थी तो आपको 15 दिन का ग्रेस पीरियड मिलेगा। और यदि आपने क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली मोड में ले रखी थी तो आपको 30 दिन का ग्रेस पीरियड मिलेगा। इस ग्रेस पीरियड में आपकी पॉलिसी को इनफोर्स माना जाएगा, यानी कंटिन्यू माना जाएगा, लैप्स नहीं माना जाएगा। और ईश्वर ना करे कोई दुर्घटना हो गई तो जो भी रिस्क कवर आपने करवाया था उस पॉलिसी के अंतर्गत वो मिलेगा। दोस्तों, आते हैं इम्पोर्टेंट बात पे, क्लेम की। मास्टर सर्कुलर का कहना ये है कि अगर कोई क्लेम अराइज हो गया, कोई घटना घट गई, तो आप जल्द से जल्द कोशिश करेंगे कि आप बताएं इंश्योरेंस कंपनी को भाई ये क्लेम मेरा आ गया है। ऑनलाइन मोड से भी बता सकते हैं, उनके कॉल सेंटर पे फ़ोन करके बता सकते हैं, या पॉलिसी डॉक्यूमेंट के अंदर जो क्लेम का प्रोसेस बता रखा है उसके अनुसार बता सकते हैं। परंतु महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें ये लिखा है कि इंश्योरेंस कंपनी डॉक्यूमेंट्स की कमी बता के, फॉर वांट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, या ये कह के कि क्लेम की सूचना में हमें देरी की गई, इस ग्राउंड पे क्लेम रिजेक्ट नहीं करेगी। मास्टर सर्कुलर के हिसाब से अब
यदि डेथ क्लेम ऐसा है कि जिसमें इंश्योरेंस कंपनी को कोई इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ नॉर्मल उन्हें ठीक लग रहा है, तो क्लेम इनिशिएट होने के, फाइल होने के 15 दिन के अंदर अंदर क्लेम सेटलमेंट करना कंपलसरी है इंश्योरेंस कंपनी के लिए। यदि डेथ इस प्रकार की है कि जहां इंश्योरेंस कंपनी को लगता है भी इसमें मुझे इन्वेस्टिगेशन करवानी पड़ेगी, तो इन्वेस्टिगेशन जहां पे करवानी पड़ेगी वहां पे क्लेम इनिशिएट करने के 45 दिन के अंदर अंदर क्लेम सेटल हो जाना चाहिए। और जो सरेंडर है या आपको पार्शियल विड्रॉल करना है तो वो रिक्वेस्ट देने के बाद 7 दिन के अंदर अंदर वो पैसा आपको मिल जाना चाहिए। और बाकी जो अन्य बेनिफिट्स हैं जैसे मैच्योरिटी बेनिफिट है या कोई एन्युटी है या और किसी तरह का कोई इनकम बेनिफिट है, तो वो ड्यू डेट, जब भी वो ड्यू डेट है उस तारीख को ही आपका पैसा आपको मिल जाना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि यदि इंश्योरेंस कंपनी ने ये जो टाइम लिमिट है क्लेम की ये नहीं निभाई और आपको देर में पैसा मिलता है तो क्या करना है। इसमें प्रावधान ये है, एक किस्म से एक पेनल्टी लगाई गई है इंश्योरेंस कंपनीज पे कि अगर वो इस टाइम लिमिट को फॉलो नहीं करती और देर में पैसा देती हैं, तो जिस दिन आपने रिक्वेस्ट दे दी थी, मतलब उन्होंने एक्नॉलेज कर ली थी कि क्लेम रिसीव हो गया है, उस दिन से लेके जब तक पेमेंट नहीं होती आपकी तब तक पैसे पे बैंक रेट प्लस 2%, एक फॉर्मूला है ये, उसकी डिटेल में भी नहीं जाएंगे, बैंक रेट प्लस 2% के हिसाब से उन्हें एक्स्ट्रा पैसे आपको देने पड़ेंगे बिना आपकी रिक्वेस्ट किए, सुमोटो, स्वतः संज्ञान लेके। यानी ऐसा नहीं कि आप मांगेंगे तो देंगे, ऑटोमेटिक एडिशनली लग के आने चाहिए कंपलसरी रूप से। अगर आप कोई लोन ले रहे हो किसी बैंक से, तो जो फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिससे आप लोन ले रहे हो, बैंक जिससे आप लोन ले रहे हो, वो ये आपको फोर्स नहीं कर सकता है कि इंश्योरेंस पॉलिसी आप उन्हीं की कंपनी की लें, उन्हीं की बैंक की लें। आप चाहें तो किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से पॉलिसी ले सकते हैं, वो बैंक आपको फोर्स नहीं कर सकता कि जो वो आपको रिकमेंड कर रहे हैं जिससे उनका टाई अप है आप उनसे ही बीमा लें, ऐसा वो फोर्स नहीं कर सकते। हेल्थ इंश्योरेंस के मामलों में दोस्तों स्पीड ऑफ अप्रूवल की बड़ी ज़रूरत होती है क्लेम के बारे में, क्योंकि आदमी बीमार होता है, परिवारजन परेशान होते हैं, पता लगे हॉस्पिटल में तड़प रहा है, पेशेंट वेट कर रहा है और ज़बरदस्ती वहाँ पे लिटाना पड़ रहा है अप्रूवल के चक्कर में। तो इसे काफ़ी स्ट्रीमलाइन किया गया है इस सर्कुलर के अंतर्गत। और जब आप रिक्वेस्ट देंगे वहाँ पे हॉस्पिटल में जाके कि मुझे कैशलेस फैसिलिटी दी जाए, तो इंश्योरेंस कंपनी को 1 घंटे के अंदर अंदर ये डिसाइड करना पड़ेगा कि कैशलेस फैसिलिटी का अथोराइजेशन देना है या नहीं। 1 घंटे की टाइम लिमिट है। और दोस्तों, जब हॉस्पिटल फाइनल डिस्चार्ज के बाद उन्हें भेजेगा इंटीमेशन, तो उन्हें जो फाइनल अथोराइजेशन है इंश्योरेंस कंपनी को, वो हॉस्पिटल की मेल रिसीव होने के 3 घंटे के अंदर अंदर देनी होगी, ताकि आपको टाइमली डिस्चार्ज किया जा सके। अगर उनकी वजह से कोई डिले हो रही है इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से, जिसकी वजह से आपको हॉस्पिटल में फालतू रुकना पड़ रहा है, आपके डिस्चार्ज में देरी हो रही है और आपका कोई एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है, तो उसके लिए भी इंश्योरेंस कंपनी जिम्मेदार है। अगर आपने मल्टीपल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ ले रखी हैं, तो आप उसमें से किसी एक को चूज़ कर सकते हो, भाई मैं किसके थ्रू अपना हेल्थ इंश्योरेंस प्रोसेस कराऊंगा। अगर वो सफिशिएंट है उस क्लेम को सेटल करने के लिए तो ठीक है, अगर वो कवर सफिशिएंट नहीं है, आपका खर्चा ज़्यादा आ गया, पॉलिसी कम की थी, तो जो वो इंश्योरेंस कंपनी है, तो बाकी जब आप दूसरी अन्य इंश्योरेंस कंपनियों की डिटेल उन्हें प्रोवाइड करेंगे, तो वो आपस में कोऑर्डिनेट करके आपका मामला सेटल करेंगे। आपको धक्के खाने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा भी दोस्तों बहुत सारे नियम और प्रावधान हैं इस सर्कुलर के अंतर्गत, जिसको आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। जो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो आप इसको। इसके अलावा फाइनली चलते चलते ये बता दूं कि अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है इंश्योरेंस कंपनी की किसी भी बात से, तो आप उस कंपनी के खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हो बीमा भरोसा पे। बीमा भरोसा का एक लिंक इस सर्कुलर के अंतर्गत दिया गया है, जो कि मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल रहा हूँ। आप उस लिंक पे क्लिक कर सकते हो और इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ वहाँ शिकायत कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपका समाधान नहीं होता है समस्या का, तो जो ओम्बड्समैन है उसके पास भी आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। उसका लिंक भी मैं आपको इस डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ।